और वेनेजुएला के संकट से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान उपराष्ट्रपति डेल्सी को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है। अमेरिका के एक्शन के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको दिखा रहे हैं डेल्सी जो कि उपराष्ट्रपति थी, और अब जानकारी यह है कि इस संकट के बाद बड़ी और अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान उपराष्ट्रपति डेल्सी को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है। अमेरिका के एक्शन के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। डेल्सी की तरफ से हालांकि मांग की गई थी कि जल्द से जल्द मादुरो को रिहा किया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय जुड़ गए। प्रणय, और क्या जानकारी है? हालांकि इस बात की संभावनाएं थी कि बहुत ही जल्द ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल संभावना ही नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शशि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने इस चीज का ऐलान किया कि डेल्सी रॉड्रिग्स की करीब आधा घंटा बातचीत हुई है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से, और साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनके पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। अमेरिका की तरफ से एक तरीके से कनपट्टी पे बंदूक रखी ही गई है। सैनिक कार्रवाई की चेतावनी अमेरिका दे ही चुका है कि इसके बाद अगर कोई रेजिस्टेंस होता है तो अमेरिका की तरफ से अगली वेव ऑफ मिलिट्री एक्शन जो है वो तैयार है। इसलिए डेल्सी रॉड्रिग्स, चाहे डियाज़ कैबालो हो, ये सारे वो लोग हैं जो कि निकोलस मदुरो के ही अपने लोग थे, उन्होंने ही अपॉइंट किया था। लेकिन अभी स्थिति यह है कि फिलहाल अंतरिम प्रशासन को चलाने के लिए डेल्सी रॉड्रिग्स वहां पर हैं, और अमेरिका के निर्देश के ऊपर ही ये तमाम कार्रवाई वहां पर चलेगी। इन्हें अमेरिका पूरी तरीके से निगरानी रखेगा वेनेजुएला के तमाम हालात के ऊपर, और साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ये कह चुके हैं कि अमेरिकी कंपनियां अब निवेश करेंगी वेनेजुएला में जाकर, और उसके बाद वहां पर कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन क्या डेल्सी रॉड्रिग्स की ये सरकार वहां पर चल पाएगी क्या? क्योंकि अभी भी यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी जो है निकोलस मदुरो की पार्टी, उनके कई लॉयलिस्ट वहां पर हैं। कई जगह पर कुछ विरोध प्रदर्शन की खबरें भी वहां से आ रही हैं। तो कितना स्थायी ये प्रशासन हो पाएगा, और क्या डेल्सी रॉड्रिग्स की मदद के लिए क्या अमेरिका वहां पर सैनिक भेजेगा, क्या इसके लिए वो तैयार है? अभी कई चीजें बहुत अस्पष्ट हैं, लेकिन फिलहाल एक अंतरिम प्रशासन के तौर पर डेल्सी रॉड्रिग्स को वहां बैठाया गया है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और रोचक चीज शशि ये हुई है कि आप देखिए, जो कल्पना की जा रही थी या जो लोग आकलन लगा रहे थे इस चीज को लेकर कि मारिया कोरिना मशाडो जो हैं, जो कि अपोजिशन लीडर हैं, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला इस बार का, जिनकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत भी होती रही, कल एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया मारिया कोरिना से राष्ट्रपति ट्रंप ने और अमेरिका ने। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि वो इतनी पॉपुलर है कि उन्हें वहां पर राष्ट्रपति बनाया जाए या उनके हाथों में वेनेजुएला की कमान सौंपी जा सके। जी, आप बने रहे हमारे साथ प्रणय। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि वेनेजुएला धमाकों से हिल गया था। दुनिया में शांति का संदेश देने वाले ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया था। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन उन्होंने बताया कि मादुरो को पकड़ने के लिए ऑपरेशन में 150 से ज्यादा प्लेन्स को इस्तेमाल किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है। बाकायदा स्पेशल टीम बनाने की बात भी कही गई। उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक वहां हालात ठीक नहीं है, जब तक वहां हालात और ज्यादा ठीक नहीं हो जाते, वेनेजुएला को अमेरिका ही चलाएगा। वहीं वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी, जिन्हें अभी अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, उसके बारे में आपको बता दें कि उन्होंने कहा यह था कि मादुरो को तुरंत ही रिहा किया जाए। उधर चीन, रूस और यूएन ने अमेरिका के इस हमले की निंदा की है। वहीं कई सारे देश ऐसे भी हैं जो अमेरिका के समर्थन में उतरे हुए नजर आए। समर्थन में बयान जारी किए गए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला के हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कई जगहों पर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। दुनिया की निगाहें लगातार बनी हुई हैं इस बड़े घटनाक्रम पर। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एब्सोल्यूट रिजॉल्व इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था। हवाई ताकत यहां पर अमेरिका की तरफ से दिखाई गई, और यह समय रहा होगा लगभग 10:40 के करीब जब यह हमला किया गया। हमले की शुरुआत करीब रात 1 बजे के करीब हुई है, और ऑपरेशन 3:29 पर खत्म कर लिया गया था। कुल जो समय रहा है, जो अवधि रही है, लगभग 2 घंटे 5 मिनट, 2 घंटे 50 मिनट के करीब लगभग इसमें लगा है। और आपको यह भी बता दें कि वेनेजुएला पर हमले की जो वजह अमेरिका की तरफ से बार बार कही गई है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, प्रवासी संकट, बढ़ता हुआ अपराध, ड्रग तस्करी, लोकतंत्र पूरी तरह से वहां खत्म हो चुका है। ये दावे अमेरिका बहुत लंबे समय से लगातार करता आ रहा था। तमाम जो अलग अलग देशों की तरफ से समर्थन में जो बयान दिए गए हैं, उनमें भी ज्यादातर राष्ट्र प्रमुखों का यही कहना है कि वहां लोकतंत्र खत्म हो चुका था और वहां के लोग अब बहुत ज्यादा खुश हैं। तो
तो मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी खबर यह है कि उपराष्ट्रपति डेल्सी ने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की तत्काल रिहाई की मांग की है। उन्होंने देशवासियों से शांति और एकजुटता बनाए रखने की भी अपील करते हुए कहा है कि वेनेजुएला किसी भी देश की कॉलोनी नहीं बनने वाला। उपराष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कहा कि देश अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी ताकत के साथ तैयार है और किसी भी तरह की सैन्य आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रणय, आपने दो चीजें बताई। विपक्ष की नेता जिनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी कि शायद वेनेजुएला की कमान उन्हें दी जाए, जो साफ साफ अब पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि यहाँ अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया है यहाँ पर। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह कि वेनेजुएला के भीतर के हालात कैसे हैं, क्योंकि जहां पर कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि लोग बड़े खुश हैं, बहुत ज्यादा परेशान थे मादुरो के शासन से, वहां कहा यह भी जा रहा है कि जो असली तस्वीर है वो बाहर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है, असली तस्वीर इसलिए बाहर नहीं आ रही शशि, क्योंकि अभी भी लोगों के मन में एक अनिश्चितता है कि आखिर वेनेजुएला में होगा क्या। क्योंकि आप देखें कि जो वेनेजुएला को चलाने वाले हाथ हैं, ये तो वही हाथ हैं जो कि निकोलस मदुरो के साथ में थे। यानी सत्ता का परिवर्तन उस तरीके से नहीं हुआ है। ये बात अलग है कि निकोलस मदुरो वहां से हट गए हैं, क्योंकि आप देखें कि वेनेजुएला के गृह मंत्री जो इस समय में हैं, जो कि जिन्हें निकोलस मदुरो का काफी लॉयलिस्ट माना जाता है, डियाज़ कैबेलो, उनके ऊपर करीब करीब 25 मिलियन का जो इनाम है वो अमेरिका ने रख रखा है, $25 मिलियन का। और वो भी एक तरीके से निकोलस मदुरो की तरह ही वांटेड हैं, लेकिन वो अभी गृह मंत्री हैं। उनके पास में वहां पर सैनिक नियंत्रण भी है काफी। तो क्या वो अभी वहां बरकरार रहते हैं या नहीं रहते हैं, इसके ऊपर सवाल है। और जब तक वो बरकरार रहते हैं, लोगों के मन में इस चीज की आशंका तो है ही कम से कम। दूसरी बात है कि डेल्सी रॉड्रिग्स को अगर बनाया गया है कार्यवाहक उपराष्ट्रपति से वो अब राष्ट्रपति बन चुकी हैं, तो ये बयान जरूर वो दे रही हों, लेकिन लोगों के मन में इस चीज की आशंका जरूर है कि आखिर वेनेजुएला के अंदर अगर हालात नहीं बदलते हैं, पार्टी यदि वही रहती है, तो फिर वहां पे बदलाव किस तरीके से आया है। इसलिए बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं अभी सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन हाँ, वेनेजुएला के बाहर जो वेनेजुएला के लोग रहते हैं, चाहे अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद हों या लातिन अमेरिका के अन्य देशों में, चाहे सेंटियागो में से आई तस्वीरें हों, वो तस्वीरें बताती हैं कि वेनेजुएला से को छोड़कर या निकोलस मदुरो, ह्यूगो चावेज के शासन के दौरान उस देश को छोड़कर बाहर गए लोग इस चीज का जश्न जरूर मना रहे हैं कि अब वेनेजुएला कम से कम निकोलस मदुरो के शिकंजे से बाहर आ चुका है। अमेरिका वहां पर निवेश यदि करेगा तो आर्थिक हालात वहां पर बेहतर होंगे, लेकिन फिर भी ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी कि वहां पर हालात क्या होंगे, क्योंकि क्या वेनेजुएला के लोग इस चीज को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि एक तरीके से ये कंट्री का टेक ओवर है। और उस टेक ओवर के बाद क्या वेनेजुएला के लोग अपनी स्वायत्तता, अपने स्वाभिमान के लिए बाहर निकलते हैं, या वो चुपचाप इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आप बने रहे प्रणय हमारे साथ। एक बार फिर से